मैं मेरे चचेरे भाई और उसकी बीवी के साथ रहता था। मैं जॉब की तलाश में उनके घर रह रहा था। ये बात करीब 4 महीने पहले की है। कोरोना की वजह से मैं घर में रह रहकर परेशान हो गया था। भैया की शादी को 2 साल हो चुके थे। भैया भाभी दोनों मुंबई में अकेले रहते थे। वो अक्सर मुझसे कहते रहते थे कि मुंबई आ जाओ, तुम्हारी भी कोई जॉब लगवा देंगे। मैंने 2 बजे के करीब मुंबई पहुंचकर भैया को फोन लगाया। उन्होंने मुझसे कहा मैं शाम को आ जाऊंगा, तब तक तुम घर पहुंचकर आराम करो। मैं उनके एड्रेस पर पहुंचा तो मेरा स्वागत मेरी भाभी ने गेट खोल कर किया। इस समय घर पर भाभी जी अकेली थी। भाभी का नाम तनु था। कुछ देर बाद भाभी ने मुझे चाय नाश्ता दिया। फिर हम दोनों बैठकर घर की बातें करने लगे। जब शाम हुई तो भैया घर आ गए। भाभी मुझसे कुछ महीने ही बड़ी थी। भैया भाभी के साथ बैठकर काफी देर तक बातें हुईं। रात का खाना हुआ, सोने का समय आ गया तो वो दोनों अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में आ गया। रात को करीब 11 बजे उठा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे के बाहर हॉल में जाकर बैठ गया और मोबाइल चलाने लगा। तभी अचानक से भैया के कमरे से भाभी की आवाज आई। भाभी इतने तेज स्वर में बोली थी कि मेरा ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया। भाभी कह रही थी, मुझे बेबी चाहिए। अब मैं अकेली हूँ, बोर हो जाती हूँ। मैं जल्दी से उठकर कमरे में आ गया और रात भर सोचता रहा कि भाभी शायद इसीलिए निराश रहती हैं और भैया और भाभी की कम बनती है। फिर न जाने कब नींद लग गई और मैं बेसुध होकर सो गया। अगले दिन जब भैया ऑफिस चले गए तब मेरी नींद खुली। मैं बालकनी में बैठा था। उसी समय भाभी जी मेरे सामने आकर बैठ गईं और बातें करने लगीं। बातों बातों में उन्होंने पूछ लिया कि क्यों अमित, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है? कभी देवरानी जी से बात भी कराओ। मैंने हंसकर कहा, भाभी मेरी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर मैंने भी भाभी से पूछ लिया और सुनाए, भाभी जी आप मुझे चाचा कब बना रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ यार मैं तेरे भैया से कहती तो हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा। भाभी एकदम से अपनी बात संभालती हुई बोली, मेरा मतलब अभी उनका मन नहीं है, वो अभी बेबी नहीं चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा। भाभी बात बदलती हुई बोली, आज तो तुम्हें किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना था शायद? मैंने कहा हाँ, बस जाने की तैयारी ही कर रहा हूँ। रात को मैं रूम में बैठा था। भाभी कहने लगी, अमित ये दूध पी लेना। मैंने कहा मेरा मन नहीं है। भाभी कहने लगी, अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? अमित दूध पिया करो, हेल्थ के लिए सही रहता है, ध्यान से पी लेना। यह कहकर भाभी कमरे से बाहर चली गईं। मैंने दूध पी लिया और सो गया। अब से भाभी दिन में मेरे पास बैठकर हंसी मजाक वाली बातें करने लगी। वो आज मुझसे कुछ ज्यादा मजाक की बातें करने लगी थी। मैंने महसूस किया कि आज मेरी ज्यादा खातिरदारी होने लगी थी। कुछ देर बाद हम दोनों खाना खा रहे थे। तभी भाभी बोली, अमित जब तुम्हारे भैया घर पर न रहें तो तुम मुझे भाभी मत कहा करो, तुम मुझे तनु कह सकते हो। मैंने कहा ठीक है तनु। हम दोनों का खाना खत्म हुआ। भाभी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। उस दिन भैया ऑफिस से अचानक वापस आए और कहने लगे कि मैं और मेरे ऑफिस के फ्रेंड गोवा जा रहे हैं। आज ही निकलना है और हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। उस दिन भाभी ने उनसे कुछ भी नहीं